प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन सहायक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। डिप्टी मिनिस्टर उप मंत्री। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह मंत्रिपरिषद को 3 भागों में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री ये किसी मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं तथा मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री यह कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में सहायता देते हैं और उनके अधीन कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री यह किसी विभाग के अध्यक्ष तो होते हैं पर मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और यह मंत्रिमंडल की बैठकों में भी भाग नहीं लेते हैं जब तक उन्हें आमंत्रित न किया जाए। यह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद केवल कैबिनेट मंत्री शामिल। इनकी संरचना के संबंध में संवैधानिक प्रावधान नहीं, केवल अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। नीति निर्धारण की सर्वोच्च संस्था ये है कैबिनेट। मंत्रिपरिषद सभी मंत्री शामिल। इसकी संरचना संगठन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 ये नीतियों का कार्यान्वयन करती है। मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों से मिलकर अनेक मंत्रिमंडलीय समितियां भी गठित की जाती हैं, जैसे राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इत्यादि। मंत्रिमंडलीय सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय। मंत्रिमंडल के लिए स्टाफ एजेंसी। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों और कार्यक्रम का संचालन। प्रधानमंत्री के लिए स्टाफ एजेंसी। इसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के कार्यों की सहायता करते हैं। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से मंत्री उपराष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। शपथ प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति 3री अनुसूची के तहत पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों के विशेषाधिकार। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री संसद के किसी सदनों के संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति जिसके वह सदस्य हों में भाग लेते हैं और अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में कर सकते हैं जिसके वो सदस्य हों। मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य होना चाहिए और यदि कोई मंत्री नियुक्ति के समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप में ले लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रधानमंत्री को कैबिनेट शासन की धुरी माना जाता है। उन्हें समकक्षों में प्रथम के रूप में देखा जाता है। वो भिन्न भूमिका का निर्वहन करते हैं, जैसे शासनाध्यक्ष के रूप में। प्रधानमंत्री में ही वास्तविक कार्यपालकीय शक्तियां निहित होती हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
एवं फेरबदल करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रालयों का बंटवारा या मंत्रिपरिषद में फेरबदल भी करते हैं। कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से सूचित करें। राष्ट्रपति द्वारा संघ के कार्यकलाप के बारे में जो जानकारी मांगी जाए प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराएं। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री से निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद में समक्ष विचार के लिए रखें। हालांकि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होता है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित निकायों के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं: अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, नाभिकीय कमांड प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इन सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे से मंत्रिपरिषद स्वतः बर्खास्त हो जाती है। किचन कैबिनेट, यह एक अनौपचारिक कैबिनेट है जो प्रधानमंत्री एवं सहयोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायः किचन कैबिनेट पीएम के निर्णयों को प्रभावित करता है। इसके कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के करीबी मित्र या रिश्तेदार भी शामिल होते हैं या हो सकते हैं। छाया मंत्रिमंडल, ब्रिटेन में प्रचलित यह धारणा वहाँ के विपक्षी दलों द्वारा अपनाई गई है, जहाँ सरकार के समानांतर छाया मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और सरकार की नीतियों की समीक्षा के साथ वैकल्पिक नीतियों को भी प्रस्तुत करते हैं। महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और न ही संविधान में इनकी पदमुक्ति का कोई आधार या प्रक्रिया बताया गया है। महान्यायवादी ऐसा वेतन प्राप्त करते हैं जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। हालांकि महान्यायवादी को निजी वकालत की अनुमति है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कार्य, महान्यायवादी प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। वह क्या लिखा हुआ है को विधि संबंधी ऐसी विषयों पर सलाह देते हैं और विधिक स्वरूप के गवर्नमेंट को विधि संबंधी ऐसी विषयों पर सलाह देते हैं और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राष्ट्रपति उन्हें निर्देशित करें। महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। महान्यायवादी संसद के किसी सदन या सदनों के संयुक्त बैठक या समिति सदस्य हों के रूप में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकते हैं।